चलिए अब सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी देखी जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। और शासकीय व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारियों और कार्मिकों की समस्याओं को, जिन्हें लगता था कि उनके साथ किसी स्तर पर न्याय नहीं हो पाया है, उनके लिए प्लेटफॉर्म देना और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें समयबद्ध न्याय प्रदान करने का रहा है। लेकिन आप अनुमान कर सकते हैं कि वो फुल बेंच हो या सर्किट बेंच, अगर उनके पास स्वयं ही संसाधन नहीं है तो वह दूसरों को न्याय प्रदान करने के लिए कितने एग्रेसिव तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। और आज यहां पर जिन 16 जनपदों के केंद्रीय कार्मिकों के लिए कैट की व्यवस्था यहां पर दी गई है, इतना शानदार भवन आज बनकर के तैयार हो रहा है और बनकर के समर्पित हुआ है। मुझे विश्वास है कि यह प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार उन सभी कार्मिकों को जो यहां पर किन्हीं कारणों से उन्हें कैट की शरण में आने के लिए मजबूर होना पड़ा है, उन सभी कार्मिकों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। मित्रों, सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, लेकिन ये समयबद्ध हो, सहज हो, सरल हो। एक कॉमन मैन भी, एक सामान्य कार्मिक भी, एक सामान्य नागरिक भी अपने साथ किसी भी प्रकार के अन्याय और उपेक्षा के लिए वहां तक पहुंच बना सके और उसकी समय पे सुनवाई होकर के समय पे मेरिट के आधार पर उस मामले का निस्तारण हो सके। अगर वह न्याय समय पे नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि यह व्यवस्था का इससे बद्दा मजाक दूसरा नहीं हो सकता। बहुत बार आप देखते होंगे कितना लंबा समय लगता है न्याय प्राप्त होने में, और कई बार तो पीढ़ियां चली जाती हैं, तब भी न्याय की उम्मीद बहुत कम रह पाती है। मुझे याद है गोरखपुर में जुड़े हुए हमारे एक मठ से जुड़ा हुआ एक मामला था। 1956 में वह न्यायालय में गया और 56 से चलते उच्चतम न्यायालय में आते 1997 में उसका फैसला फिर वहां से हो पाया। अब हमसे जुड़ा हुआ ये मामला था। 1956 में वह न्यायालय में गया और 56 से चलते उच्चतम न्यायालय में आते 1997 में उसका फैसला फिर वहां से हो पाया। अब अनुमान करिए कि इन 40 पीढ़ियों में मैं तीसरी पीढ़ी था और वहां भी मुझे भी पता नहीं था ये मामला क्या है। तो मैं फिर अपने अधिवक्ता के पास गया, मैंने कहा भी एक नोटिस आया है, क्या है? तो उन्होंने फिर मेरे गुरुजी का स्मरण करते हुए कहा, कह रहे वो गुरुजी एक बार आए थे, उन्होंने मुझे बताया तो उसकी फाइल में थोड़ा निकलवाता हूँ। खैर पहले तो फाइलों में लोग दबाते थे, अब तो आज टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से सारी चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं। उन्होंने फिर निकाला, फिर उसके बाद उसकी पैरवी आगे बढ़ाई और अंततः वो फैसला फिर मठ के पक्ष में 1956 से चल करके 1997 में, आप अनुमान कर सकते हैं कि इतने वर्षों के बाद वो फैसला तब हमें मिल पाया है। ऐसे ही अनेक मामलों में हम देखते रहे। अब अनुमान करिए किसी भी कर्मचारी के लिए जिसने 10 साल 15 साल की सेवा की है, अगर उसे कैट की शरण में आना है और उसको फैसला प्राप्त करने में 25 साल लग गए तो उसका तो काम हो गया, क्योंकि वह इस समय इतनी तो उसकी पूरी नौकरी का समय भी नहीं होता है।
उसका कुल नौकरी करने का समय 30 से 35 वर्ष का होता है और 15 साल उसके व्यतीत हो चुके हैं, अगले 25 वर्ष के अंदर उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि फिर उसको न्याय कभी नहीं मिलना है और फिर उसके बाद उसको और उसके परिवार पे क्या बीतती होगी। लेकिन मुझे इस मामले में बहुत अच्छा लगा जो यहाँ पर मैंने आंकड़े देखे 2014 से 2025 के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी उस मंशा के अनुरूप उन्होंने यहाँ पर हमने देखा है कि लखनऊ पीठ ने 10 वर्षों में कुल 6,708 मामलों में से 6,000 से अधिक मामलों का यहाँ पे निस्तारण किया है। इस गति को और तेज किया जा सकता है और मुझे लगता है बहुत सारे मामलों में केवल एक बार दोनों पक्षों को आमने सामने बिठा करके भी आप सुन लेंगे तो बहुत सारे मामलों का निस्तारण हो सकता है। मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ राजस्व से जुड़े हुए बहुत सारे मामले पेंडिंग थे। जब 2017 में मैं आया था 33 लाख मामले लंबित थे और छोटे छोटे मामले थे, पैमाइश से, वरासत से जुड़े हुए मामले, नामांतरण से जुड़े हुए मामले, लैंड यूज से जुड़े हुए मामले थे, बंटवारे से जुड़े हुए मामले थे। मैं अक्सर देखता था कहीं विवाद होता था तो उसके पीछे इन्हीं 5 जो राजस्व से जुड़े हुए मामले थे किसी न किसी उसकी तह में ये होते थे। तो मैंने अधिकारियों की बैठक की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी इन सब मामलों को मेरिट के आधार पर हम क्यों नहीं डिसाइड करवा देते। होता था कहीं अगर तहसील की वहां पर कोर्ट उन मामलों का निस्तारण कर रही तो कभी अधिवक्ताओं का आंदोलन हो गया, कहीं कोई आ नहीं रहा है, कहीं पे कोई और बात नहीं हो रही है। मैंने कहा इसको टाइम बाउंड करो, किसी को 30 दिन, किसी को 45 दिन, किसी को 60 दिन, किसी को 90 दिन, और इन दिनों में होना है, नहीं तो इसको डीम्ड मान लो ये फैसला हो गया, जिसने अपील की उसके पक्ष में फैसला हो गया, और अगर फैसला गलत हुआ है तो फिर जिसको सुनवाई करनी थी उसकी जवाबदेही इसमें तय करो, और उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाने लग गई। पिछले 8 वर्ष के दौरान हमारे पास 10 लाख और मामले आए, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस दौरान हमने 34 लाख मामलों का निस्तारण भी किया और समयबद्ध तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। हम लोग इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन मामलों को व्यक्ति कोई आए जो ये हमने टाइमलाइन तय की है इसी दौरान उनका निस्तारण हो, इससे अधिक पेंडेंसी न हो। ऐसे ही अन्य मामलों में भी हम कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को भी राहत मिलती है और कर्मचारी को भी राहत मिलती है। और जो ऐसे लोग छुपे होते हैं जिन लोगों को केवल कार्य लटकाने की आदत होती है, ऐसे लोगों के बोझ से भी व्यवस्था को मुक्ति मिलती है, क्योंकि उनकी जवाबदेही भी हर एक स्टेज पर फिर तय होती है। और इसके पीछे शासन की जो स्पष्ट मंशा रही है कि उसके लिए ट्रिब्यूनल गठित हो, न्यायालय के बोझ को कम करने के लिए, और ट्रिब्यूनल अलग से इन मामलों को मेरिट के आधार पर निस्तारित करने की कार्रवाई को एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा दे। तो मुझे विश्वास है कि जो 16 जनपद कैट लखनऊ के कार्य क्षेत्र में आते हैं, इन सभी से जुड़े हुए कार्मिकों को समयबद्ध तरीके से न्याय उपलब्ध होने में और शासन के अनावश्यक बोझ को भी कम करने में इससे मदद मिलेगी। मैं आज के इस अवसर पर समय निकालने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि वे आज यहां पर आए। दिल्ली में अपनी व्यस्तता, देश भर के कार्यों को देखना, जम्मू कश्मीर के अंदर उनके लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र की भी समस्याओं को देखना, और माननीय मंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है वह इतना विस्तृत क्षेत्र है, मुझे लगता है कि मैदानी क्षेत्र में कम से कम 5 संसदीय क्षेत्र उसमें समाहित हो जाए, इतना विस्तृत उसका क्षेत्रफल है। लेकिन वहां की समस्याओं को 5 जनपदों में फैला हुआ है,
5 जनपदों में फैल करके उन समस्याओं, जनता की समस्या को भी सुनना है, शासन देश भर की समस्याओं को भी सुनना है और शासन से जुड़े हुए कार्यक्रमों को भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है और अपने उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने विभागीय कार्यों की व्यस्तता के बावजूद भी उन कार्यों को सुचारू रूप से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसी दृष्टि से उन्होंने बताया कि कितनी प्रोग्रेस आई है, चाहे वह लखनऊ का हो, चाहे वह नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए उनके कैट के भवनों के निर्माण, उनके लोकार्पण का कार्यक्रम हो, चाहे वह महाराष्ट्र और देश के अन्य क्षेत्रों का हो या JNK से जुड़े हुए मामले रहे हों। एक उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और किसी के पास भी, चाहे वह व्यक्ति हो, अगर उसके पास अपना घर नहीं, खाना बदोश की तरह वह कितने दिन तक भटकता रहेगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति के पास अपने घर का जो महत्व है, वैसे ही विभाग के पास अपने स्वयं के कार्यालय का महत्व होता है। और कितना शानदार भवन बना है। एक शानदार भवन में शानदार तरीके से आप लोगों को यहाँ पर कार्मिकों की समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, प्रदेश सरकार का पूरा सकारात्मक सहयोग, डबल इंजन सरकार का एक सकारात्मक सहयोग इस पूरी देश से आप सबको प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।